जो लाओस का आखिरी सड़क है, बस से आना होगा, ऐसे नहीं आ सकते आप। वेलकम टू थाईलैंड वंस अगेन। तो ये सारे नू प्रणाम, सारे नू राम राम, जय श्री राम। और भाई तो ये वो सारे महान लोग थे जिन्होंने हमारी सेवा की थी, ठीक है। तो हम इनके बहुत बड़े कर्जदार हैं और हम अदा नहीं कर सकते इनकी कीमत। तो कुछ एक लाइन बोल दो, एक डायलॉग मार दो कोई। आप भी मार दो। भाई के साथ बहुत मन लग गया था भाई। मन लगा के रखे भाई ना एकदम रोले जमा दिए थे। हेलो सिंचाओ सवाती खा। तो भाई ये हॉस्टल था, वियेनचियन स्टार हॉस्टल। हाँ तो भाई ये वो हॉस्टल था जहाँ मैं अपने ज़िंदगी के 5 दिन बिताए। ये पीछे में नाम लिख के आ रहा है। और ये वियेनचियन का सबसे सस्ता हॉस्टल है भाई। और यहाँ पे बहुत सारे हॉस्टल है, लकी बैकपैकर्स, और यहीं पर सारे इंडियन रेस्टोरेंट मिलेंगे आपको। बहुत सारे होटल, गेस्ट हाउस, अमेजॉन कैफ़े, सब कुछ। फाइनली गाइस मैं आ चुका हूँ एक बांग्लादेशी रेस्टोरेंट में, ठीक है, ढाका रेस्टोरेंट। तो यहाँ मैंने ऑर्डर किया आलू के पराठे और चाय। बगल में ही है ये वाला, बगल में ही है लिटिल इंडिया जो फ़िलहाल बंद है। तो मैंने यहाँ पे आके खाना खा रहा हूँ। निकलते हैं, सुबह के 11 बज चुके हैं। ढाका रेस्टोरेंट से खाना पीना खा लिया, पैक कर लिया मैंने, चाय पी लिया, और वो रहा सामने हाईवे। शाम को सनसेट देखने के लिए ये रिवर फ्रंट साइट है जो आपको मैंने बताया था कि ये लाओस और थाईलैंड का बॉर्डर है। बिल्कुल नदी के उस तरफ थाईलैंड है और नदी के इस तरफ लाओस। ये जो लाओस का आखिरी सड़क है, ये इस तरफ रिवर है उसका, मैकॉन रिवर ही बॉर्डर है। तो ये रहा लाओस का इमिग्रेशन ऑफिस। एग्ज़िट स्टंप लग गया, इमिग्रेशन क्लियर हो गया। लेकिन ये कह रहे हैं यार कि तुम ऐसे नहीं जा सकते व्हीलचेयर के साथ, तुम्हें बस लेना होगा फ्रेंडशिप ब्रिज को क्रॉस करने के लिए। तो कुछ इस तरह की बसें हैं, इसके अंदर डाल के ब्रिज को पार करना होगा, तब हम उधर थाई इमिग्रेशन के पास जाएंगे। बड़ा लोचा है यार, देखते हैं क्या होता है। 500 मीटर के लिए इन्होंने मुझसे बस लेने को कहा है। हम बोल रहे हैं इसको, बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भैया पहले तो इन्होंने क्या किया कि पूरा जांच किया कि आप कैसे जाएंगे, ठीक है, लॉ वाला, ये लॉ इमिग्रेशन है जो पीछे आप देख रहे हैं, कैसे जाएंगे। फिर उन्होंने थाई इमिग्रेशन से बातचीत किया कि आप दोबारा लैंड बॉर्डर के थ्रू नहीं जा सकते थाईलैंड में, बाई फ्लाई करके जा सकते हैं। फिर मैंने उनको बताया कि एयरलाइंस वाली कंपनियां हमें नहीं लेके जा रही है हमारी बैटरी की वजह से। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। फिर जब मैं उनको बैंकॉक से इंडिया वाला दिखाया तो उन्होंने कहा कि ये कैसे मान गई। तो कह रहे ये इंडिया की है, इंडिया वाले मानते हैं, इधर के जो देश वाले लोग हैं एयरलाइंस वाले वो नहीं मानते। कह रहा है ऐसे नहीं जाएगा, आप ऐसे लेके जाओ, ऐसे लेके जाओ। बड़ा नाटक कर रहा है यार। और ये बस वाला तैयार नहीं हो रहा है मुझे ले जाने को। कह रहा नहीं भैया हम आपकी इतनी बड़ी व्हीलचेयर नहीं लेके जाएंगे। और सच में व्हीलचेयर, इसमें इतना जगह नहीं है कि दोनों व्हीलचेयर एक साथ आ सके। मैं उनको बता रहा हूँ भैया 500 मीटर है, 500 मीटर में अपना व्हीलचेयर चला लूँगा, मुझे जाने दो फ्रेंडशिप ब्रिज पर। कह रहा नहीं जा पाओगे। देखो ना यार, बहुत नाटक कर रहा है ये थाई इमिग्रेशन से वेरिफिकेशन कराया, फिर फ़ोटो खींच के भेजा, फिर उनको सब कुछ भेजा, तब जाके थाई इमिग्रेशन वाला बोल रहा है ठीक है आइए। और लेकिन वो कह रहा है कि बस से आना होगा, ऐसे नहीं आ सकते आप। देखो ये बस जा भी रही है, खुल चुकी है। ये बस मुझे ले जाने को तैयार नहीं हो रही है। ये कमाने खाने का ये लोग धंधा बना लिया भाई। अब 500 मीटर के लिए ये जो पीछे वैन खड़ी है ये वाला, ये मांग रहा 400 थाई बात, बहुत ज़्यादा होता है 500 मीटर ब्रिज पार कराने का। भाई अभी तक किसी देश में इस तरह का लोचा लफड़ा नहीं था। यहाँ मैं देख रहा हूँ कि इस तरह का लोचा लफड़ा लगा रखा। एक और बस आई है
मैं यहाँ फाइंड आउट करता हूँ क्या ये ले जाने को तैयार हैं या नहीं। देखो बस में सवार हो चुके हैं। ये अरे ब्रेक ऐसे रखना पड़ा व्हीलचेयर को। थैंक्स गॉड कि ये बस वाला मान गया, ऐसा नहीं होगा। इन्होंने मदद किया, थैंक यू। कप चाय इंडिया थाईलैंड। खपन खा थाईलैंड। तो इस ब्रिज पर आपको चढ़ने नहीं दिया जाएगा, आपको व्हीलचेयर चलाने के लिए परमिशन नहीं होगा, आपको यहाँ से बस लेना ही होगा, आप ऐसे नहीं जा सकते। इस तरफ लाओस है, उस तरफ थाईलैंड है। फाइनली गाइस बस से उतर चुके हैं नीचे। अब हम जाते हैं इमिग्रेशन ऑफिस थाईलैंड। इस वक्त हम थाईलैंड की सरजमी पर आ चुके हैं। तो बस पर अच्छा खासा जगह था तो व्हीलचेयर आ गया था पूरा। गाइस तो फाइनली थाईलैंड में आप सबका दोबारा स्वागत है। यहाँ थाईलैंड इमिग्रेशन क्लियर हो गया। यहीं पर बता देता हूँ, ज़्यादा ओल झोल नहीं रखता हूँ। आपने देखा कि अभी मैं बस से आया, बस से उतरने के बाद थाईलैंड वाले हमेशा एक अच्छा होने का सबूत पेश करते हैं। ये है पीछे थाईलैंड इमिग्रेशन। कि आपको पता है कि ना कि लाओ के इमिग्रेशन ऑफिसर ने पहले सूचना दे दी थी कि इस तरह का एक यात्री है जो इस तरह की यात्रा कर रहा है, वो आपके देश में जाना चाहता है वगैरह वगैरह। उनके इमिग्रेशन ऑफिसर ने इनको बताया कॉल करके। ओके कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उन्होंने बोला कि आपको बस लेनी होगी। जी बस फिर लेना पड़ा मुझे। इस बॉर्डर का नाम है नांगखोई प्रोविंस, नांगखाई ऐसा ही कुछ नाम है। तो हुआ क्या ये सुनो, एक फॉर्म मिलता है MT नाम से, MT6 नाम का एक फॉर्म है। उस फॉर्म को पहले भरना है, ठीक है। उसमें सबसे हैरानी की बात, उस फॉर्म में हिंदी में लिखा हुआ है। तो हिंदी में भरा मैंने सब कुछ, ठीक है। आप भी हिंदी में ही भर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। कंप्यूटर पर उनकी भाषा थाई, हिंदी और इंग्लिश तीनों भाषाएं में बोली जाती है। तो मैंने भर दिया। उसके बाद बोला कि आपको रुकना होगा थोड़ा देर, हमारे बॉस हमारी मैडम आपका इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि उन्हें सूचना देना है कि आप आ गए हैं। तो फिर एक बंद कमरे में लेके गए भाई। फिर वहाँ जाके बोला कि आप अकेले घूम रहे हैं। वो इमिग्रेशन ऑफिसर्स दंग रह गया, क्या आप अकेले घूम रहे हैं इतनी बड़ी व्हीलचेयर से? कैसे पॉसिबल हो, कैसे मैनेज करते हैं? हमने बोला बस सब कुछ हो जाता है, जहाँ आप जैसे लोग मिलेंगे सब कुछ पॉसिबल है। तो ओके गुड लक योर ट्रिप। बस बिना किसी सवाल जवाब के। लेकिन एक सवाल उन्होंने ज़रूर किया कि होटल बुकिंग है आपके पास? तो हमने कहा हाँ जी है होटल बुकिंग। बस इतना पूछा, देखा भी नहीं होटल बुकिंग है या नहीं है। और दिखाया जैसी तो उन्होंने बोला ओके वेलकम टू थाईलैंड वंस अगेन। उन्होंने खुद बोला, तो क्योंकि वो एक बार पासपोर्ट में देख चुके थे कि ये दोबारा थाईलैंड में इंटर किया है बंदा। और थाईलैंड में राइट नहीं चलना है, लेफ़्ट चलना है। तो अब हमें लग रहा है कि हम अब सही जगह पर चल रहे हैं। रूट 2 ये सड़क सीधा बैंकॉक तक जाएगी। अब तक मैं कंबोडिया, वियतनाम, चाइना, लाओस इन सभी जगह पर मैं राइट की तरफ चल रहा था और यहाँ अब मैं चल रहा हूँ लेफ़्ट की तरफ। जी हाँ, अब अपने साइड में चलने का मज़ा ही कुछ और है, क्योंकि बचपन से इस साइड में चला हूँ यार। अब अचानक उधर चलना पड़ रहा था। और थाईलैंड में सबसे ख़ास बात यह है कि यहाँ सड़कें चौड़ी चौड़ी है। लाओस में ऐसी फैसिलिटी नहीं था। थाईलैंड में सबसे ख़ास बात है कि आज़ादी बहुत है। यहाँ कुछ भी काम करो कोई मसला नहीं। जब मैं इस देश में इंटर करता हूँ मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी, क्योंकि ना सिर्फ मुझे बल्कि हर एक भारतीय को थाईलैंड आने पर खुशी होती है। यार सच में दुनिया गोल है। मैं घूम फिर के वहीं आ गया जहाँ से एग्ज़िट किया था। एक बार फिर 7-Eleven में आ गए और PTT स्टेशन ये रहा पीछे, विकलांगों के लिए अलग से टॉयलेट। ये चीज़ें चाइना में भी नहीं था जो चीज़ें थाईलैंड में है। तो गाइस फाइनली मैंने सिम कार्ड ले लिया। बॉर्डर से 2 किलोमीटर इधर
आप किसी भी PTT स्टेशन पर आना और आने के बाद 7-Eleven में आपको ना सिर्फ खाने पीने का सामान बल्कि सिम कार्ड भी मिलेगा। तो मैंने सिम कार्ड लिया है 5G True, 5G True, यस। तो ये मिला है मुझे 15 GB और 7 दिनों के लिए 49 थाई बात, यानी INR में इतना। तो 15 GB 7 दिनों के लिए, हाँ ओके, 49 थाई बात में। और चाइना में क्या था कि हर दुकान अलग अलग होता था, अलग अलग तरीके से आपको जाना पड़ता था। नहीं, बस आप PTT आ जाना, 7-Eleven आ जाना और यहाँ जो चाहो वो ख़रीद सकते हो। मैं कोको कोला लिया हूँ रिफ़्रेशमेंट के लिए। बाहर में बहुत गर्मी है तो गर्मी को दूर भगाने के लिए। तो 12 थाई बात पड़ा INR में इतना। थाईलैंड में तुम जो चाहो जो करो, पूरी आज़ादी है, लेकिन सब कुछ कानून के दायरे में। चाइना में आप ऐसे कर नहीं सकते थे। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि मेरे इस पूरे 8 कंट्री में सबसे बेहतर और बेहतरीन कंट्री थाईलैंड लगा। उसके बाद अपना प्यारा भारत। आप कभी भी थाईलैंड और भारत की यात्रा एक साथ करें तो दोनों में फ़र्क आप साफ देखेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने देश से ये कर रहा हूँ या तुम अपने देश में रह के अपने देश को नंबर 1 पर नहीं रखा, नंबर 2 पर क्यों रखा। ये एक बात कोई कंट्रोवर्शियल नहीं है, ये एक फैक्ट बात है, क्योंकि हम दोनों देशों की यात्रा कर चुके हैं और कंपैरिजन भी कर रहे हैं दोनों देशों में। इवन हम थाईलैंड को चाइना से कई गुना ज़्यादा बेहतर मानते हैं। चाइना भले ही ऊंची ऊंची बिल्डिंग बना दिया हो या चौड़ी चौड़ी सड़कें बनाया हो, लेकिन वहाँ पे इंसानियत की धज्जियाँ उड़ा दी गई, कोई इज़्ज़त कोई नहीं है। यहाँ देखो, यहाँ भी विकास है, डेवलपमेंट है, लेकिन इंसानियत का ख्याल रखा जाता है। इस वजह से हम थाईलैंड को नंबर 1 रखते हैं। बाकी कंट्री अकॉर्डिंग टू सिक्योरिटी, अकॉर्डिंग टू रिस्पेक्ट, एवरीथिंग, इसके अनुसार ही हम बांटते हैं किसी भी कंट्री को। एंड नंबर 3 मलेशिया, एंड नंबर 4 आपके स्क्रीन पर लिख के आ रहा है 4, 5, 6, 7, 8। हमारे पीछे लेटे हुए हैं भगवान बुद्ध। तो हम एक मंदिर में आ गए हैं। उथून थानी जो है यहाँ से तकरीबन 15 किलोमीटर और है, लेकिन हम नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमारी एक बैटरी पूरी तरह से डाउन हो चुकी है। दूसरी बैटरी बच रही थी, लेकिन शाम हो चुकी है, सूरज ढल चुका है और पीछे इसमें कोई लाइट वाइट का सिस्टम नहीं है। तो मैंने फ़ैसला किया कि यहाँ पे एक बुद्धिस्ट मंदिर आया, आज मुझे यहीं पर टेंट लगाऊंगा। ये भरी जंगल है, ये देखो बड़े बड़े पेड़ पौधे लगे हुए, और यहाँ पे सिर्फ 1, 2, 3 मंदिर है। मैंने उनसे पूछा कि यहाँ पे कोई सांप, बिच्छा या कुत्ता वगैरह तो नहीं आएगा रात को। उन्होंने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप यहाँ पे टेंट लगा सकते हो। जहाँ पे बुद्ध सोए हुए हैं वहीं पे मैं सोऊंगा। शुरू करते हैं अपना घर बनाना। अपना घर बनकर तैयार हो गया बुद्धा के चरण में। अब मिलता हूँ, इस वीडियो को कंटिन्यू करूँगा कल सुबह।